मनुष्य एक ऐसा प्राणी ऐसा है कि बाइबल कहती है उसे हम अपने जीवन से बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में ये है, वचन हम जब बोलते हैं तो हो सकता है एक टाइम के लिए हमसे गलतियां होती हैं, पर वर्शिप जब हम आराधना करते हैं तो किसी का आवाज पतला हो, किसी का मोटा हो, पर परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसे खुश करना चाहते हैं, आपके जीवन में छुटकारा चाहते हैं, तो वो है वर्शिप। आपके जीवन का आराधना ही आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि हो सकता है बाइबल बोलते समय मैं या और कोई सेवक इधर का उधर हो सकता है, पर आप जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं आप, इसलिए अपने आप को बंद करेंगे तो आराधना में जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तब हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा नहीं आता हमारे बीच में। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का करंट चाहिए तो आपको ऐसे तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, हो तैयार तुम। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, हो तैयार तुम। दुनिया की बोलिए सब, यीशु आने वाला है, हो तैयार तुम। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। दुनिया की इस दुनिया के सदस्य में नहीं बनना है परमेश्वर, इस दुनिया के सदस्य बन के पिता हमें नहीं जीना है प्रभु, क्योंकि तू आने वाला है और तू जब आएगा तो हमसे ये सवाल नहीं करेगा कि दुनिया में तुम्हें क्या किया। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता इस समय के लिए, पवित्र आत्मा जी जो कुछ आप हमें प्रकाशन दिया है, जो खुदावन यीशु मसीह आपने जो मुझे ज्योत की आज प्रकाशन दिया है परमेश्वर, उस प्रकाशन को पवित्र आत्मा जी मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं ओ लॉर्ड आपके जो खुदा कलीसिया है मैं उसे शेयर कर सकूँ परमेश्वर के साथ। और जो खुदा आपने मुझसे कहा है कि तू ज्योति का संतान है और तू ज्योति में चलने वाला है, मैं ज्योति में लेके जा सकूँ परमेश्वर के साथ। प्रभु में प्रार्थना करते पवित्र आत्मा जुबान तेरा होने दे पर शब्द तेरा है पवित्र आत्मा, ऐसे विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे पास इतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं है पिता, लेकिन मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा तू जब मुझे बुद्धि देता है तो मुझे तू बोलने का सामर्थ्य भी देता है। और मैं विश्वास करता प्रभु आज का जो शब्द है खुदावन, अगर ये गहरी रीति से समझे उस शब्द को, उस प्रकाशन को, उस भेद को, तो मैं विश्वास करता हूँ आपकी डेस्टिनी जरूर बदलेगी। आज अभिषेक आया है और अभिषेक आने के बाद डेस्टिनी बदलती है, पर अभिषेक आने के बाद एक चीज जो है आपके फैमिली में रुकावट बनती है, और उसी चीज को परमेश्वर ने मुझसे कहा आज कहने के लिए आपसे, और मैं वही कहूँगा आपसे आज। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा में आपका सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ तो आज बातें करेगा आज इनका लाइफ सेव में होगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद किससे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे पास 15-20 मिनट आपको शेयर करूँगा।
शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर हो सके याद होगा कि मैंने एक प्रोफेसी अपने लाइफ के बारे में आपको पिछले दिनों में बताया था आपको। मैं इन चीज़ों देखिए, मैं आपको इन चीज़ों से बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप गलत भर में न लें। मेरी मकसद, मेरी इच्छा मुझे पता है। आपके जीवन में अगर किसी चीज़ें की आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप इस पृथ्वी में रह के किसके लिए जीना चाहते हैं? कोई अपने बच्चों के लिए जीना चाहता है, कोई अपने परिवार की डेस्टिनी भविष्य को सुधारना चाहता है, कोई अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, अपना अपना तरीका है। लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा कि वो तो मुझे इतना ज्ञान दे वचनों का कि मैं लोगों को जो अंधकार में है उसे मैं ज्योति में ला सकूं, और ये मेरी मकसद है। और इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ। इसीलिए अगर आपके मन में कुछ दुख लगा, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुल के प्रचार कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो है अंधकार में ना रहे। अगर मैं खुल के प्रचार न करूँ आपके सामने, आप कभी भी नहीं बदल सकते। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, वापस से आजाद जाओ, मैं ये सब नहीं बोलूँगा आपको। क्यों पता है? क्योंकि मैं एक लियो जवान हूँ, और जवान उसको पता है कि परमेश्वर का जब अभिषेक और मस्सा आता है तो उसे किस तरह के चलना है। आप तो ये जब से मसीह में तब से सुनते आए कि पाप माफ करो, दूसरे से प्रेम करो, ये सबको पता है, पर हम करते नहीं उससे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम डीप है, एकदम गहराई है। इस चीज़ों को मुझे अगर इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करो तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने पास्टर से पूछा कितना टाइम मेरे पास है। आज का जो रेवलेशन और डीप का रेवलेशन है वो आपका माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। आज ये इस कंडीशन में लोग जूझ रहे हैं। मैंने आपको पिछले दिनों में प्रोफेसी दिया था मैंने कि मुझे परमेश्वर ने क्या बात किया था, याद है किसी को? हो सकता है यूट्यूब आप लोगों ने, मुझे नहीं पता। मैंने बोला था परमेश्वर ने मुझसे कहा आमोस चैप्टर और होशे का चैप्टर मुझसे बातें किया पढ़ने के लिए। याद है सबको? मैंने बोला था, पता नहीं आपको याद है? देखिए मुझे परमेश्वर ने बोला था और मैंने आपके सामने भी बोला था, परमेश्वर मुझसे कहा है आमोस चैप्टर और होशे का चैप्टर पढ़ना। और मैं जब पढ़ रहा इस चैप्टर को, परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है? आज आपको लगता रहेगा कि हमारी विरुद्ध बाहर के लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर उसे क्रोध करता है। राइट? सही बोल रहा हूँ? आपका ध्यान रहे जो कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ। क्यों? आप थोड़े हैं, अगर मैं चाहता हूँ अगर थोड़े लोग ही अगर मैं बचा सकूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अगर हजारों के पीछे जाऊँ और अगर उसे बचा ना सकूँ तो कोई लाभ नहीं। अगर मैं उसे एक बचाऊँ और परमेश्वर के राज में लेके जाऊँ तो वो इम्पोर्टेंट रखता है आपके जीवन में। तो मेरे जीवन का मकसद ही यही है। और मैं आपसे जैसे बात करता हूँ वैसे मैं हर एक लोगों से ऐसे बात करता हूँ। जब मैं आमोस चैप्टर रीड कर रहा हूँ और उसके अंत में पहुंच चुका हूँ तो क्या लगता है आपको? परमेश्वर के बाद संसार लोगों से ही क्रोध करता है। परमेश्वर क्या जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं क्या केवल परमेश्वर उसके विरुद्ध है? क्या वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर क्रोध भड़का हुआ है? आप सोचिए इस बातों को। मैं गहराई से खुल के क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये चीजों को सोचना बहुत जरूरी है। जर तुम्ही आज विचार जर हा गोष्टी जर नाही केले, येणाऱ्या जनरेशनला तुम्ही काय सांगसाल? तुम्ही आप क्या बोलोगे ना आने वाली पीढ़ी को? क्या मसीह में रहने के बाद भी आज हम दुनिया के जैसे कर रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ी को आप ये बोलेंगे केवल मैं चर्च गया और कुछ आशीष नहीं मिली? आपको और हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए। मैं जब बच्चों को पढ़ा तो परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर आज जो मसीह चर्च में आते हैं परमेश्वर उनसे भी क्रोधित है, क्योंकि आज भी लोग बदलना नहीं चाहते।
और केवल परमेश्वर संसार के लोगों से क्रोध नहीं है, वो अपने लोगों से भी क्रोधित है। लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, और इसके लिए परमेश्वर क्रोध और भी बढ़ रहा है। इसीलिए मुझे और आपको एक ही करना है, अपने आप को तैयार करना है, बदलना है। लोग बदले या ना बदले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब हम बदलेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाता है। उसे बदलने की ताकत लगाना नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे प्रेम की बातें कहूँ और आपकी पीठ के पीछे अगर बुराई करूँ तो वो अच्छा नहीं, और आपकी वो बातें समझ में आएगी। और अगर मैं खुल के प्रचार करूँ आपके सामने तो 2 मिनट के लिए कड़ू लगेगा, लेकिन जब आप साइड में बैठेंगे इस विचार को आप विचार करेंगे, आपकी अंदर से वो आवाज आएगी, ये सच में सही है। तो आज हम आपको बताएंगे, आज एक्चुअली जो मेरा टॉपिक है वो है मैरिज, अनमैरिज और डिवोर्स। आज हम इन चीजों से गुजर रहे हैं, अपने परिवार में देख रहे, लोगों में देख रहे, मसीही में भी देख रहे, दुनिया में भी देख रहे। अधिकतर से ज्यादा तो मसीह का डिवोर्स हो रहा है। इन चीजों को सोचने से हमें गहराई से क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बाइबल कहती है कि तुमने तलाक दो? तलाक देने की अलग प्रक्रिया है, पर पौलुस कहते हैं इज्जत ना करो। इन चीजों को भी सोचना से क्यों मसीह में होने के बावजूद भी हम इन चीजों को क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास प्रकाशन नहीं है? क्या आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है? और नहीं है तो परमेश्वर ने, मैं ऐसे समझता हूँ, अगर नहीं भी है तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर मुझे आपके लिए ठहराया है कि मैं जो भेद छुपी हुई है अब तक नहीं प्रकट हुई, वो प्रकट करके बताऊँ कि परमेश्वर की योजना आपके लाइफ के बारे में क्या है। आपको पता है, जब हम प्रेम बहुत प्रकार हो सकते हैं, प्रेम का अलग अलग प्रकार हो सकता है। एक प्रेम ऐसा है जिसे ग्रीक भाषा में कहा जाता है अगापे, ग्रीक लैंग्वेज में से कहा जाता है अगापे। मैं इस चीजों को जब स्टडी कर रहा था ना, पूरा 3 दिन से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने स्टडी करते हुए मैंने सीखा कि सच में ये अगापे जो लव है आज लोगों के अंदर नहीं है, वो बढ़ चुका है। और यही चीज है आपको और मुझे उस मकसद तक नहीं पहुंचा पा रहा। केवल मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आज जो फिजिकल भी बताऊंगा, आपको शारीरिक भाव तौर पे भी बताऊंगा, आपसे बताऊंगा कि आज जो हमारे रियल कंडीशन में परिवार में है और जो कलीसिया में भी है, वही आपसे शेयर करूंगा। आज आप सोचिए एक बार, मैं आपको हृदय तक छूंगा, उस हृदय पे जहां आपको टच होना चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो क्या आपकी जब शादी नहीं हुई उस समय का प्रेम और अभी का प्रेम सेम है? मेरे बोलने का अर्थ समझिए, मैं आपको किस लेवल तक आपको लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ आपके माइंड को मैं किस जगह पे खड़ा करना चाहता हूँ। आपके नजर हो सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे उम्र में कम हूँ, सबसे मैरिड हूँ, पर मैं इन चीजों को आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि आप फैमिली में जो उलझे हुए हैं उससे आप बाहर निकलें। बाइबल कहती है अगर अपने घराने को तो पहले संभाल, अगर आप अपने फैमिली को अगर संभाल ले पाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आप दूसरों को कभी नहीं बदल पाएगी। इसीलिए अपने आप को पहले संभालना है। आपके पास मस्सा आया, ग्रेस आया, अभिषेक आया, पिछले ने ग्रेस दिया, प्रोफेटिक ने ग्रेस दिया, पर अब ग्रेस अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है, आ चुका है, लेकिन क्या हम फैमिली में एक प्रेम में है क्या? अगापे में है क्या? अगापे का मतलब होता है वो प्रेम जिसमें कुछ भी हमें आपसे प्रॉफिट ना हो। अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। हाँ, मतलब आपसे मुझे कोई चाहत नहीं है, पर मैं प्रेम करता हूँ आपसे। तो
आज के लोग, आज की जनरेशन में मुझे आपसे कुछ चाहिए वही मैं प्रेम करूंगा। आपको मैं वचन से भी बताऊंगा, मैं इन चीजों को क्यों बता सकता, क्योंकि आज के परिवार में यही प्रॉब्लम है। अब एक बार सोचिए, मैं एक एक करके सबको आज सोचिए, डिवोर्स क्यों होता है, पूर्ण विवाह क्यों होता है, मैरिड होने के बाद भी दूसरी मैरिड लोग क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर हम मसीह में है, जीवित वचन हमें पता है, जीवित चीजों में पता है, फिर ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है आज भी? इसका मतलब है सच्चा प्यार अभी भी आपके अंदर से वो चीज बाहर नहीं है, और ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओरिजिनल बाइबल देखी जाएगी तो ग्रीक भाषा में बहुत वर्ड ऐसे हैं जो मैच करते हो रियल है, वैसे शब्द हो। अगर मैं किसी से आशा करता हूँ कि मुझे दूसरे से ये मिले या कुछ और मिले, मुझसे प्रेम नहीं किया जाता, वो तो मुझे चाहिए बोल के मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ। पर एक प्रेम ऐसा होता है कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी आपसे मैं प्रेम कर रहा हूं। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, क्या आपसे वो पैसा लिया? क्या वो आपसे धन मांगा? क्या वो आपसे कुछ चाहा? हम उस गहराई में थोड़ा जाकर सोचे, क्या वो कभी उसने कहा क्या कि तुम मुझे खून दो या बलिदान दो, वही मैं खुश होगा आपसे? फिर उसने इतना प्रेम किया कि वो अपना एक पुत्र भी आपके लिए और मेरे लिए नहीं रखा। क्या वो प्रेम आज आपके परिवार में है क्या? सोचिए, आज मैं इन चीजों से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपके परिवार जो टूटे हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक हो जाए। और बाइबल कहती है जब हम एक होते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अनमैरिड आप ज्यादा भीतर देखिएगा, पूर्वजों में अब्राहम है और सारे जो बाइबल से लिखे गए, वे अकेले प्रॉस्पर नहीं हो पाया, वो अपनी पत्नी को साथ में लेके प्रॉस्पर हुआ। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो अपने बाप के घर छोड़ और मैं जहां में दिखा तो वहां जा, तो क्या ये बात केवल अब्राहम से कही गई थी? उसको ये कहा था क्या कि अपने सबको लेके जा? और अब्राहम ने क्या किया? उसे पता है सीक्रेट को, मैं अकेले उससे अकेले कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए आपको और मुझे अपने परिवार में एक प्रेम, एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है तो आपके पास कितना भी धन दौलत हो जाए, आप अपने अभी मैं उस चीजों की गहराई में जाके बताऊंगा आपको, तो हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप शादी ना किए थे, मैं मैरिड से बात करूँगा और अनमैरिड से बात करूँगा। अब सोचिए, जब शादी नहीं हमारी हुई और हमारे साथ लड़की है, तो मैं उससे किस तरह का प्रेम कर रहा था या कर रहा हूँ। और आज 10 साल के बाद आप जब उस समय देखें तो भी आपके सामने वही चीज है और आज भी यही है, पर प्रेम कम क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। अगर इस टेबल को आज यहाँ से साफ करके रखे हैं और 10 साल के बाद अगर यही पड़ा हुआ है, तो इसे हम क्लीन करके रखेगा या फेंक नहीं करेंगे? सोचने वाली बात है। आज हमारे जीवन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें उस प्रेम से तोड़ रहा है? कई बार तो अपने घर में ऐसे करते हैं, अगर आपके बच्चे या कुछ उससे कोई बोल दिए, आप बोल दिए, तो आपको पति बोलेंगे अच्छा हो गया। अच्छा होता कि मैं तेरे साथ शादी ना करता और दूसरा जो लड़का था उससे कर लेता। सही बात है। मैं आपको हृदय को छूने वाली बात बता रहा हूँ। आपको क्यों पता है क्या? क्योंकि आज जो कंडीशन हो रहा है,
तो हम किसी दूसरे की नहीं, अपने घर में उलझे हुए फंसे हुए और इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। बोलते कि नहीं बोलते, सही कि नहीं है? मैं आपसे कोई बता रहा हूँ, आपसे छोटा हूँ, अनमैरिड हूँ, पर मैं इन चीजों की स्टडी जब कर रहा हूँ ना, तो ये समझ में आ रहा है कि लोग किस जगह पे फंसे हुए और किस जगह से बाहर निकल नहीं पाए। क्यों आप इस वर्ड को क्यों इस्तेमाल करते हैं आपके परिवार में कि तू जन्म ही ना लेता तो मेरे लिए भला होता? क्यों? जब बच्चा पैदा होता है तो अब तो मैं उसे क्या, उसके लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते, पर वो जैसा बड़ा हुआ, क्या बच्चा को हम ऐसा क्यों कहते हैं तू मर ही जाता तो अच्छा था? क्यों? क्या प्रेम खत्म हो गया? क्या आपका बच्चा बदल गया? क्या खून डीएनए बदल गया? क्योंकि भावनाएं जो होती है वो हमें खत्म करना है। भावनाएं के ऊपर प्रेम नहीं चलती। यीशु मसीह भावनाओं के पीछे नहीं दौड़ रहा था, वो अपनी ताकत भी नहीं, अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं कर रहा था, पिता का प्रेम प्रकट कर रहा था। मैं अगर अपना प्रेम आपके सामने जताऊं और प्रकट करूं तो 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, पर जब यीशु मसीह का प्रेम आपने प्रकट करूं तो भले आज आपको इस समझ में ना आए, और 2 दिन 4 दिन के बाद जब आप किसी घर में आप किसी प्रॉब्लम पड़ोगे तो आपको इन शब्दों का याद आता है। इसीलिए मैं आपसे बताऊं 3 प्रकार का है। इरोस का केक है, बाइबल में लिखा कि इरोस है, फिलिपिया है, स्टोरेज अलग अलग है। स्टोरेज जो है वो पारिवारिक, मतलब अपने फैमिली प्रेम है, हम अपने परिवार से प्रेम करने वाले हैं। और सबसे फर्स्ट और पहला जो प्रेम है वो अगापे, निस्वार्थ, मतलब हम अपने स्वार्थ के लिए आपसे प्रेम नहीं करेंगे, निस्वार्थ। यीशु मसीह जग में आया, निस्वार्थ प्रेम किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीजों को आप समझिए, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फैमिली, आपको मैं कितना भी कोई भी आ जाए, कितना भी हाथ रखे, कितना भी ब्लेस करे, नहीं बदलेगा, क्योंकि आप अपने परिवार में अभी भी फंसे हो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो प्रकाशन है, जैसे और भी स्टडी करूंगा और मैं आपको और भी से गहराई तक लेके जाऊंगा कि आप अपने परिवार में एक हो सके। एक क्या अगर आपकी पत्नी अगर गलत कर रहा है तो क्या आप उसे डांट के, क्या उसे नफरत करते हैं? नफरत आज भी अगर भरा हुआ है तो फिर आपका प्रेम उसमें है ही नहीं। मैं किस लेवल में आपसे बात करना चाह रहा हूं अब समझिए। अगर आपका पति कुछ गलत कर रहा है तो क्या उसको अभी भी हम नफरत करें? क्या आदम ने के वर्डिकल, आदम जब परमेश्वर से बना के रखा तो हवा उसके साथ